फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर हम लोग देखेंगे इंटीग्रल्स और आज का जो एक्सरसाइज है वो 7.9 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 से आगे देखेंगे। 14 तक हम लोग देख चुके थे। तो देखिए 15 क्या है कि लिमिट 0 से 1 x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, तो पुट करने की स्थिति बनेगा। हम लोग इसको पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू 0 to 1 x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स, है ना। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर को पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट करेंगे। और क्यों पुट करेंगे? क्योंकि यहाँ इसका डिफरेंशिएशन मुझे दिखा है। तो जिसको पुट करते हैं हम लोग जानते हैं, उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया डिफरेंशिएशन? 2x और ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। इसमें हम लोग अब देखेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हम लोग इसको x dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं dt बाई टू लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब इतना करने के बाद चलिए पुनः लिखते हैं i इज इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ जगह छोड़े हैं, कुछ काम करेंगे। हाँ, है x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ, अब हम लोग यहाँ देखिए और लिमिट है 0 to 1। अब x dx के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? dt बाई टू। हाँ, और e के बदले e और एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग देखिए क्या माने हैं एक्स स्क्वायर को? t। तो e टू द पावर t इंटू dt बाई टू हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि लिमिट अभी ये क्वेश्चन जो किस रूप में था? x के टर्म में था, सारे जगह x था, तब लिमिट 0 to 1 था। लेकिन अब आपका सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका क्वेश्चन अब आ जाता है t के टर्म में, और यदि t के टर्म में आ जाता है तो आपका ये लिमिट काम नहीं करेगा क्योंकि बॉडी बदल चुका है। तो इस स्थिति में हम लोग लिमिट को चेंज करने सीखेंगे। तो आइए लिमिट को चेंज करने सीखते हैं। तो है क्या कि t इज इक्वल टू क्या हम लोग माने हैं? एक्स स्क्वायर। देखिए माने हैं ना यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यही जो पुट करेंगे उसी को मानेंगे। लिमिट चेंज करना है तो एक बार हम x के जगह पर लोअर लिमिट रख देंगे। x के जगह पर लोअर लिमिट, x का वैल्यू यदि 0 रख देते हैं तो t का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर मतलब 0, है ना। दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू अपर लिमिट रखेंगे। तो x का वैल्यू अपर लिमिट क्या होगा? 1। तो t का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो हमारा जो नया लिमिट हो जाएगा वो भी यही आ गया। क्या आ गया? जब x बराबर 0 लिए तो t भी 0 आ गया, बिल्कुल कोई बात नहीं। 1 लिए तो भी 1 आ गया। तो नो प्रॉब्लम, ये जरूरी नहीं कि सेम आएगा, यहाँ आ गया सेम। और इस तरह का लिमिट पुट करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी है, तो हम लोग वहाँ बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लिमिट चेंज करने के लिए आपको जो पुट करते हैं उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग पुट क्या किए हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट किए हैं, या तो कह लो कि टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट किए हैं। अब x का वैल्यू यदि 0 ले लेते हैं तो t का वैल्यू 0 का स्क्वायर मतलब 0। यदि x एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, बस ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेंगे। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, बचा क्या? e टू द पावर t dt, है ना। और लिमिट 0 to 1। अब
या आप यहाँ देखिए 1/2 का 1/2 लिख दिया हमने, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है और लिमिट 0 से 1। अब इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, तो अब एक बार एक t के जगह पर अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो 1/2 e⁻1 अपर लिमिट 1 माइनस e⁻0, और इस तरह से इसको हल करेंगे तो 1/2 e पे पावर 1 का e हो गया और e⁻0 का वैल्यू 1 हो गया। तो यही आंसर हो गया हमारा, है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये लंबा बनेगा लेकिन आसान है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप यहाँ गौर करके देखेंगे कि यहाँ पर नीचे में ऊपर में x² है पावर और नीचे भी x² ही पावर है ना। दोनों जगह क्या है, पावर सेम है। तो हम लोग इस स्थिति में डिवाइड करते हैं। यदि ऊपर में पावर ज़्यादा हो और नीचे कम हो तो डिवाइड करते हैं। दूसरा, यदि ऊपर भी सेम पावर हो नीचे भी सेम पावर हो तो भी हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग यही देखते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दोनों का पावर यदि सेम हो, डिनोमिनेटर दोनों का पावर यदि सेम हो, तब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट प्लस, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, है ना, डिनोमिनेटर। ये कंसेप्ट है। तो यहाँ चूंकि पावर बराबर है तो हम लोग इसको डिवाइड तो करेंगे सबसे पहले, है ना। तो ये वाला हम लोग कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, इसको यूज करेंगे। चलिए सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले i इसको लिख लेते हैं 1 से 2 और क्या 5x² नीचे x² प्लस 4x प्लस 3 और ये dx, है ना। अब हम लोग चूंकि बात कर चुके हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है तो डिवाइड करेंगे। तो 5x² को यहाँ रख लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे x² प्लस 4x प्लस 3 से। तो अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करें, 5 से, है ना। तो यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5x² प्लस 20x प्लस कितना 15। अब यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपका बच गया कितना, -20x माइनस 15, है ना। तो इसको हम लोग इस फार्मूला पे अब सेट करते हैं। आगे हम लोग ये नहीं बढ़ पाएंगे तो यहीं पर सेट करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है x² 5x² और डिनोमिनेटर क्या है x² प्लस 4x प्लस 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट अपना आ गया 5 और प्लस, है ना, रिमाइंडर हमारा आया है माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 20x प्लस 15 और डिनोमिनेटर कितना है तो x² प्लस 4x प्लस 3। हम लोग इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, इसको प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। 5 माइनस 20x प्लस 15 अपॉन कितना x² प्लस 4x प्लस 3, है ना, कितना इतना के बराबर 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 को। हाँ, तो हम लोग इसको लिखते हैं फिर से i को। i इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 से 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 और dx। इसको हम लोग डिवाइड किए तो क्या हो गया, ये लिमिट तो 1 to 2 रहेगा ही। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 5 माइनस
20x प्लस 15/x² प्लस 4x प्लस 3 और ये dx, है ना। अब इसको अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं ना, तो I इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लें, 1 से 2 और 5dx माइनस 1 से 2 20x प्लस 15 और नीचे में x² प्लस 4x प्लस 3 और ये dx। तो इसको हम लोग कह देंगे I1 और इसको कह देंगे हम लोग I2। तो I बराबर I1 माइनस I2। अब हम लोग पहले I1 को सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे और दोनों को जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो I1 देखिए, I1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 बाहर निकाल लिए और dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x है और 1 से 2। अब क्या करेंगे कि 5 का 5 x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 5 × 1 दैट मीन्स क्या 5। तो हम लोग I1 का वैल्यू निकाल लिए 5। अब हम लोग I2 को लेके चलेंगे और I2 क्या है, तो आप देखेंगे I2 है हमारा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 और 20x प्लस 15 बाय है आपका x² प्लस 4x प्लस 3 और dx। तो ये हम लोग इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे, तो इसको अभी हम लोग फिलहाल लिमिट वगैरह छोड़ देते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं 20x प्लस 15 बाय x² प्लस 4x प्लस 3 को इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसको नीचे, है ना। इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो अब देखिए दो ठो आ गया मल्टीपल के रूप में, तो दो कांस्टेंट लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको याद होगा, a/x प्लस 1 और b/x प्लस 3 याद आया, हम लोग पढ़े थे इसको। अब इसको हम लोग आगे जैसा पढ़े थे तो आगे बढ़ेंगे, ये 20x प्लस क्या हो गया 15 और नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। हाँ, अब इसका एलसीएम इधर क्या किया करते थे, एलसीएम लिया करते थे ना, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये के साथ x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो ये के साथ जो मल्टीप्लाई हो सकेगा वह है x प्लस 3 प्लस b के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कट गया तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब हम लोग इसको दोनों को क्या करते हैं ना, इसको कैंसिल कर देते हैं मन ही मन। ये अच्छा नहीं है कैंसिल करना, लेकिन आप इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं, तो नो प्रॉब्लम। इसको मान लिया कि कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बच गया आपका, ऊपर बच गया आपका 20x प्लस 15 और इसको हम लोग बोलेंगे ax प्लस 3a प्लस bx प्लस b, है ना। अब x को x के साथ x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 15 और x यहाँ से कॉमन निकाल लिए तो a प्लस b और यहाँ से 3a प्लस b, है ना। अब इक्वेट कर देंगे, इक्वेट मतलब क्या, इक्वेटिंग, है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट, है ना। इसको हम लोग कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इधर वाला x, तो इधर वाला x के क्या है a प्लस b और इधर वाला x 20, तो a प्लस b बराबर क्या हो गया 20। और कांस्टेंट वाला क्या हो जाएगा कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 15। और इसको हम लोग ऐसा क्यों ना कर लें कि इसको हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 1 माना ही करते थे, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं 2 और 3 को, है ना, और सॉल्विंग करेंगे 2 और 3 को, सॉल्विंग 2 और 3।
जब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 20 और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 15। आप यहाँ सिर्फ साइन यदि हम लोग चेंज कर लेते हैं तो ये कट जा रहा है, तो हम लोग लिखते हैं सबट्रैक्ट करने पर तो 3a माइनस 3a दैट मीन्स माइनस 2a इज इक्वल टू कितना 5, है ना। इसीलिए a इज इक्वल टू -5/2। a का वैल्यू हम लोग -5/2 निकाल लिए तो b भी निकाल ही लेंगे, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 20। a का वैल्यू यदि -5/2 बैठाएंगे तो b का वैल्यू हम लोगों का निकल जाएगा, तो b इज इक्वल टू 20 प्लस 5/2, तो b का वैल्यू हो जाएगा 45/2, है ना, 45/2। a और b का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं जैसा कि रूल है। आइए तो हम लोग लिखें फ्रॉम वन हम लोग क्या जानते हैं कि 20x प्लस 15/x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 3। तो a का वैल्यू आपका कितना है -5/2, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे a का वैल्यू -5/2 और अपॉन में क्या रहेगा x प्लस 1 और b का वैल्यू है 45/2 और नीचे है x प्लस 3। ये 20x प्लस 15 और x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इंटीग्रेट करेंगे, जो ही इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इधर भी हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। लगाएंगे। अब यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, कांस्टेंट है हमारा -5/2 और बच गया क्या यहाँ dx/x प्लस 1 और यहाँ से निकल जाएगा 45/2 और dx/x प्लस 3। अब ये हो गया -5/2 और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log x प्लस 1 प्लस 45/2 और इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस 3। अब इसमें हम लोगों को लिमिट बैठाना पड़ेगा। ये हो गया 20x प्लस 15 और नीचे आप कह सकते हैं इसको क्या x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब यदि लिमिट बैठा देते हैं तो लिमिट यदि हम लोग बैठा दिए, लिमिट क्या बैठेगा 1 से 2, तो इसमें भी जो इंटीग्रेशन आया है इसमें भी लिमिट आपको बैठा देना होगा 1 से 2 और इसका नाम हम लोगों ने दिया है I2। तो एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा -5/2 log अपर लिमिट 2 जोड़ 1 3 अपर लिमिट और इसमें भी रखेंगे तो हो जाएगा 45/2 log 2 और 3 5। ये हो गया अपर लिमिट बैठाने के बाद, है ना। अपर लिमिट बैठाने के बाद हो गया। और अब लोअर लिमिट जब हम लोग बैठाएंगे तो लोअर लिमिट बैठाएंगे तो यहाँ माइनस देंगे और लोअर लिमिट तो ये -5/2 रहेगा ही रहेगा, log रहेगा ही। अब 1 और 1 यहाँ हो जाएगा log 2 और फिर इसमें लोअर लिमिट जब देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/2 और log 1 और 3 कितना 4 log 4, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व और अच्छे से करेंगे। तो log जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इसको और अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये ऐसा कर लेते हैं, ये देखिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5/2 log 2, 5/2 log 2 माइनस इसको रख देते हैं 5/2 log 3 एक साथ, है ना। और ये दोनों को एक साथ रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45/2 और log 5
माइनस, ये माइनस हो जाएगा, -45/2 और log 4, है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला बैठाएंगे, वो वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अच्छा चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। यहाँ दोनों में 5/2 कॉमन है, तो 5/2 कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ क्या बच गया, log 2 माइनस log 3, ये। और यहाँ से 45/2 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया, log 5 माइनस log 4। अब वो फार्मूला हम लोग एक जानते हैं ना, log m माइनस log n, log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m/n। इस फार्मूला पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये 5/2 और ये हो जाएगा log, और m/n मतलब 2/3, है ना, 2/3। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा 45/2 और log 5/4, है ना, ऐसे। अब I2 ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे I बराबर हो जाएगा I1 माइनस I2, लिए थे ना, I बराबर हम लोग लिए थे I1 माइनस I2। तो I1 का जो वैल्यू हम लोगों का आया था वह आया था 5, ये हो गया 5, माइनस I2 का वैल्यू ये आया कौन, 5/2 log 2/3 और प्लस 45/2 log 5/4, ऐसे। अब इसको हम लोग जब तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना भी आप रख सकते हैं, और नहीं तो इसको ब्रैकेट यदि ओपन कर देंगे तो भी हम लोगों का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 5/2 log 2/3, हाँ। और ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 45/2 और log 5/4, ये आंसर हो जाएगा। आप यदि इसको प्लस बनाना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 5 यदि इसको प्लस बना देंगे तो ये उलट जाएगा 5/2 log 3/2, ऐसा हो जाएगा। ये चेंज कर देंगे, ये ऊपर नीचे कर देंगे तो यहाँ चेंज बदल जाता है, चिन्ह बदल जाएगा, -45/2 log 5/4, ये रूल है लॉग का, हाँ। तो यही आंसर हो गया हम लोग का। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन लंबा था लेकिन आप समझ गए होंगे। तो यदि समझ गए होंगे तो ज़रूर लाइक बटन दबा देंगे, और हाँ, यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लेंगे। धन्यवाद।